गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम चैप्टर देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ये चैप्टर आपका न्यू चैप्टर है और चैप्टर है आपका 2 पॉइंट। एक सेकेंड, पेन ले लेते हैं पहले। कलर आपका ठीक है, तो 2.4 है डबल एंट्री सिस्टम। तो आज फिर से हमारा यही है कि एक हम प्रैक्टिकल चैप्टर साथ में लेते हैं और एक थ्योरी वाला। तो थ्योरी वाला जो एक चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम, इसके साथ में आपका थ्योरी वाला एक चैप्टर भी कनेक्टेड है ना। तो वो 2.2 है, यहाँ पर हम देखेंगे इसको। तो डबल एंट्री सिस्टम करने के पहले हमें चैप्टर थोड़ा सा पॉइंट इसके समझना होंगे, जो हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। तो आपके जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स होते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तो डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो मेथड है उसकी। जो मेथड है वो कितनी है, दो। इसकी मेथड दो है, टू मेथड आर देयर। फर्स्ट होती है आपकी मॉडर्न मेथड अप्रोच और ट्रेडिशनल मेथड। टू मेथड आर देयर। तो यहाँ पर अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड जो है ना, ट्रेडिशनल मेथड, इसमें क्या होता है कि जो अकाउंट है उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ये हम आपको पहले समझा चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये चैप्टर जो है आपका, यदि आपसे ये चैप्टर बन जाता है ना, मतलब आपसे 50% अकाउंट का बेसिक बन जाएगा आपसे। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है आपके लिए, ठीक है। बाकी के चैप्टर इस पर बेस्ड हैं क्योंकि। तो यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ट्रेडिशनल मेथड में जो अकाउंट है उनके क्लासिफिकेशन किए गए हैं, तो टू बेस पर किए हैं। कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, टू। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट और एक होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को भी 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके बारे में, फिर भी यहाँ पर हम फिर से देखेंगे। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, जिनमें इनके अंतर्गत हम ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करते हैं। ह्यूमन बींग्स जिनका वर्थ हुआ है, आप, हम, राम, मोहन से हम जितने भी दुनिया में पर्सन हैं जिनका वर्थ हुआ है, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट है ना कहलाते हैं। तो यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे, जैसे राम, मोहन, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ठीक। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो पहले हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर ये है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक, क्या होते, पहले तो हम पर्सनल अकाउंट देख लेते हैं कि इनमें क्या है, तो इसको हम बाद में देखेंगे पूरे ऊपर का। पहले पर नेचुरल देखते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल राम, मोहन, etc। ठीक है। अब सेकंड देखते हैं हम, क्या है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी। आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है, बनावटी, जो किसी लॉ या एक्ट के अंतर्गत जिनको पर्सन माना गया है। एक्चुअल में वो पर्सन नहीं होते, लेकिन किसी लॉ या एक्ट में कहा गया कि ये क्या है, पर्सन है, तो हम उनको मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम एरो बना के लिख देते हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार, बैंकिंग रेगुलेशन के अनुसार जितने भी बैंक हैं दुनिया में, आप जिनको जानते हैं, पंजाब बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक जो हैं वो सब पर्सन हैं। ठीक है। ऐसे ही आपका कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनी है वो सब पर्सन कहलाती हैं।
ठीक है, जैसे रिलायंस कंपनी, जियो कंपनी, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, ये सब जो कंपनियां हैं चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, वो सभी क्या कहलाएंगे, आपकी पर्सन कहलाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको किसी लॉ या एक्ट में पर्सन माना गया। ऐसी पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, अमेंडमेंट 2013 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म को भी क्या माना गया है, पर्सन। तो ये कहलाते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सन। इसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, लिखा हुआ आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द सच आर्टिफिशियल पर्सन हु डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। दे आर क्रिएटेड अंडर लॉ एंड और एक्ट, जो किसी लॉ या एक्ट के अंडर क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फिर देखेंगे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, जो किसी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे इसकी भी डेफिनेशन हम देखते हैं, तो क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट प्रेजेंट टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आउट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो देखो क्या होता है यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे सैलरी आप जानते हैं क्या है, सैलरी एक एक्सपेंसेस है, ठीक है। यदि हमने यहाँ पर लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हमने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड मतलब जिनकी हमने सेवाएं तो ली, सर्विस ले ली, बट पेमेंट नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग कहलाता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स क्या है कि हमें सैलरी पे करना है, और सैलरी पे हम किसको करते हैं, किसी पर्सन को। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक पर्सन की ओर इंडिकेट कर रही है कि हमें इस पर्सन को सैलरी देना है, तो ये कहलाना आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल एक और हम ले लेते हैं, जैसे बिजनेस में हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बिजनेस में कभी भी हम ऑनर का नाम नहीं लिखते हैं, उसके नाम की जगह पे या तो हम कैपिटल लिखेंगे या ड्राइंग्स। हमने आपको कैपिटल बताया है, कैपिटल क्या कहलाता है, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं वो क्या कहलाती है, कैपिटल। और ड्राइंग्स जो पर्सनल यूज के लिए ऑनर जब पैसा या गुड्स निकालता है वो कहलाता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स और कैपिटल वो पर्सन के लिए होते हैं, पर्सन के होते हैं, ऑनर के होते हैं। तो हम ऑनर का नाम कभी भी बिजनेस में नहीं लिखते हैं, उनके नाम की जगह पे या तो हम कैपिटल लिखेंगे या ड्राइंग्स। तो जो कैपिटल है वो किसको इंडिकेट कर रही है, ऑनर को। ड्राइंग्स जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑनर को। इसलिए कैपिटल और ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट हैं। और कौन से पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो हमने आपके लिए अभी क्या बता दिया, पर्सनल अकाउंट कितने टाइप से है ना, 3 टाइप से उनको कैटेगराइज किया। अब हम देखेंगे इम्पर्सनल अकाउंट, जिसको 2 टाइप से कैटेगराइज किया है, एक है आपका रियल अकाउंट और एक नॉमिनल। रियल अकाउंट को भी हम 2 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 टाइप से, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट विच हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस वी कैन टच एंड सीन दैट, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम छू सकते हो, पकड़ सकते हो, देख सकते हो, वो कहलाते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल है ना, आपकी कार है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्या है, कार है मान लेते, ये टेंजिबल रियल अकाउंट है, ठीक है। और अच्छे से बना देते हैं कार, हम ऐसे ही बनेगी ये आपकी कार, ठीक। तो कार क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट। फर्नीचर है, फर्नीचर भी क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट। फर्नीचर को भी हम छू सकते हैं, कार को भी। बिल्डिंग है, ये सब टेंजिबल रियल अकाउंट है, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ये सब टेंजिबल है। अब आता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट, है ना। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं रियल अकाउंट की, टेंजिबल की। देखो, टेंजिबल रियल अकाउंट, tangible real account are related to those asset which can be seen and touched and which have a physical existence।
दीज असेट्स आर फॉलोज कैश, फर्नीचर, प्लांट, ईसी, कार, है ना, मशीन, etc. ये सब क्या कहलाते हैं? टेंजिबल। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और हम छू भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब आता है सेकंड आपका इंटेंजिबल। इंटेंजिबल जिन विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, वी कैन डू नॉट टच एंड सीन दैट। ये क्या कहलाते हैं? आपके इंटेंजिबल रियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल गुडविल। गुडविल, गुडविल क्या कहलाता है? किसी पर्सन का नेम और फेम, है ना। जैसे नेम और फेम में हम बात करते हैं गांधी जी, है ना, गांधी जी। तो गांधी जी का नाम जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, क्या आपने कभी गांधी जी का नाम रोड पे जाते हुए देखा है? सब पहचानते जरूर ना, पूरी दुनिया पहचानती गांधी जी को, लेकिन क्या उनके नाम को किसी ने छू के देखा? कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना स्मूथ है, इस टाइप से देखा? कभी नहीं। उनको रोड पे भी जाते हुए नहीं देखा। तो ये कहलाते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट। फिजिक ये असेट होती है बिजनेस की, क्या होती है? असेट। गुडविल किसी पर्सन का नेम और फेम, मतलब किसी बिजनेस का भी नेम और फेम गुडविल कहलाता है। जैसे गांधी जी का नेम और फेम जो है वो गुडविल है। ऐसे बिजनेस का नेम और फेम, जैसे आप जियो कंपनी को जानते हैं, वो उनका नेम और फेम जो है वो भी गुडविल कहलाती है। ऐसे आपका है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ये भी आपका इंटेंजिबल रियल अकाउंट होगा। फिर कॉपीराइट, ये सब कहलाते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट। ये बिजनेस की असेट होती हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू दोज असेट विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस और साइज एंड शेप। दीज असेट कैन नॉट बी सीन, टच, फॉर एग्जाम्पल गुडविल और ट्रेडमार्क। ये सब कहलाती हैं आपकी टेंजिबल इंटेंजिबल रियल अकाउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। Nominal accounts are related to all expenses, income, profit, gain, etc. तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है वो ऑल एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस हो, सैलरी, वेजेस, कमीशन, है ना, फ्राइट, ये सब, इनकम, प्रॉफिट और गेन, इन सब से रिलेटेड होते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में हम देखेंगे क्या है आपका डेफिनेशन। तो नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इनकम एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन सब से रिलेटेड होते हैं। तो ये तो आपके हो गए क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट, और किस मेथड पे हैं? ट्रेडिशनल मेथड पे। अब हम क्या करेंगे, जब रूल्स फॉलो करेंगे तो हमें इन पर्सनल अकाउंट के लिए एक ही रूल्स लगाना है, जी एक है पर्सनल अकाउंट के लिए। इन दोनों रियल अकाउंट के लिए हम एक ही रूल्स लगाएंगे, एक ही रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है, और नॉमिनल के लिए एक ही होगा। तो हम इनकी डेफिनेशन एक सिंपल सी डेफिनेशन दे देते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट की। अ पर्सनल अकाउंट इज एन अकाउंट्स विच रिलेटेड टू द नेम ऑफ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, फर्म, कंपनी और बॉडी ऑफ कॉर्पोरेशन। देखो सब इंक्लूड कर दिया इसमें। इसमें आपके आर्टिफिशियल पर्सन भी हैं और आपके नेचुरल पर्सनल भी हैं, ठीक है। ये सब इसके रूल्स क्या होते हैं? कोई भी पर्सनल अकाउंट हो, रूल्स एक ही होगा आपका, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या रूल्स होगा आपका? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लर्न करना है, ठीक है। और ये डेफिनेशन पर्सनल अकाउंट की पूरी, ठीक। तो रूल्स तो आपको 100% लर्न ही करना है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू ऑल रियल थिंग्स और असेट्स। इसके रूल्स क्या होते हैं? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कोई भी चीज जो बिजनेस में आ रही है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। कोई भी चीज जो बिजनेस से जा रही है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट, ठीक है। पर्सनल में क्या है? डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है, रिसीव करने वाला, उसको डेबिट करना है। क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, सबको क्या कर दो? डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। जितने भी बिजनेस के इनकम और गेन्स हैं उनको क्या करना है? क्रेडिट। तो ये आपकी डेफिनेशन
ए रूल्स, ए टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये आपको लर्न करने वाला पोर्शन है, सब आपको लर्न भी करना है और कॉपी में नोट भी करना है विद प्रॉपरली, ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान में। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में परचेज करने के लिए स्टॉक और सेल करने के लिए स्टॉक लिखते थे, उस चीज को हम भूल जाएंगे अब, क्योंकि उसका जो नाम स्टॉक है वो सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है। सेल और परचेज को हम वहां पर क्या फाइंड आउट करते थे, स्टॉक। लेकिन जर्नल एंट्री में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री में परचेज को हम परचेज ही लिखेंगे और सेल को क्या लिखेंगे, सेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लिए क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन संदीप्स बुक। संदीप की बुक्स में हमें इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, मतलब जर्नल एंट्री पास करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, एक फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संदीप, ठीक है। हेडिंग में डालते हैं किसकी बुक्स में हम कर रहे हैं एंट्री, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संदीप। अब आपको तीन चीजें याद रखना है कि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो आपको 3 वर्क परफॉर्म करना है, 3 वर्क। वो 3 वर्क कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहले तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये सब क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में कम से कम मिनिमम 2 अकाउंट होंगे। तो वो हमें अकाउंट फाइंड आउट करना है सबसे पहला, मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वर्किंग आपका क्या है, रफ वर्क है, फाइंड आउट अकाउंट, ठीक है, कि कौन कौन से अकाउंट हैं। कम से कम 2 तो होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते, लेकिन 2 से कम कभी नहीं होंगे। तो पहले हमें वो 2 अकाउंट के नाम फाइंड आउट करना है कि वो कौन से हैं। दूसरा, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना है कि वो जो अकाउंट हमने फाइंड आउट किए हैं वो किस कैटेगरी के हैं, मींस वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, ये चीज आपको निकालना है। थर्ड है आपका रूल्स, जो अकाउंट है उस पर उसका रूल्स फॉलो करेंगे। यदि पर्सनल है तो पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल है तो नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। और आपका रियल है तो रियल का, रियल का क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल्स आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको करना होती, तब जाके आप एंट्री सही कर पाते हैं ना। इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि हम फर्स्ट यहाँ पर लेते हैं ट्रांजेक्शन, क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। तो हम डेट डाल देते हैं 1 जनवरी। यहाँ पर हम वर्किंग नोट करेंगे, रफ वर्क जो है, तो इन्हें क्या लिखा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो देखो एक कैश तो आपको पता ही है, अभी अपन ने देखा था रियल अकाउंट में, टेंजिबल रियल अकाउंट में। तो एक तो आपका आएगा यहाँ पर कैश, ठीक है। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हम पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या कहलाता है वो, कैपिटल। 2 चीजें होंगी आपकी। तो देखो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम अकाउंट फाइंड आउट करेंगे, तो कर लिया आपने, 2 हो गए, कैश और कैपिटल। मिनिमम 2 होंगे, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो एक कैश होगा, दूसरा कैपिटल।
तो अब अकाउंट फाइंड आउट कर लिए। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैश अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल। तो कैश रियल अकाउंट होता है ना, नॉन लिविंग थिंग है, इसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो आप हमें बताएं कि बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया है, तो बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, एक्चुअल में कैश आ रहा है। देखो कैसे, यहां पर ये ऑनर है, ऑनर ने क्या दिया, कैश बिजनेस में, ये बिजनेस है, ठीक। तो यहां पर देखो कैश दिया है, तो बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट। और कैपिटल, कभी भी हम ऑनर का नाम नहीं लिखते हैं, उसके नाम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल या ड्राइंग्स। पैसा इंट्रोड्यूस करता है तो स्टार्टिंग के टाइम पर तो कैपिटल, और पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो ड्राइंग्स। तो यहाँ पर ये क्या है, कैपिटल। मतलब कैपिटल जो है वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देखो ऑनर क्या कर रहा है, पैसा दे रहा ना, कैश दे रहा है, गिवर है, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और कैपिटल लाइबिलिटीज होती है, इसलिए क्या है, क्रेडिट। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी साइड लिखा है, पता है ना। अब यहां पर हम एंट्री कैसे पास करते हैं वो देखो, इसका भी सिस्टम है एंट्री पास करने का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेबिट वाला। तो डेबिट क्या है, कैश, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जैसा हम लिख रहे हैं ऐसे ही आपको करना है, यही प्रेजेंटेशन होता है इसका। तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट के लिए हम लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। टू मींस क्रेडिट ही होता है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट, टू मींस क्या होगा, क्रेडिट। कितना हमने इंट्रोड्यूस किया है, 1 लाख। तो यहां पर लिखेंगे हम कैश के डेबिट वाले कॉलम में 1 लाख, और कैपिटल के क्रेडिट वाले कॉलम में 1 लाख। ये आ गया। यहां पर हम लिखेंगे नरेशन बीइंग बिजनेस स्टाफ। बिजनेस स्टार्ट, ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये नरेशन कहलाता है, ठीक है। और हमें जो क्लोज करना है कॉलम वो सिर्फ पर्टिकुलर का करना, उतना ही करेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन, यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। 7 जनवरी, वॉट फर्नीचर फॉर कैश। वॉट मीन्स क्या होता है, परचेज करना, ठीक है। क्या परचेज किया हमने, फर्नीचर, और कैसा परचेज किया, कैश में। तो सबसे पहले हम अकाउंट फाइंड आउट करेंगे। 7 जनवरी को यहाँ लिखेंगे। एक तो जब बिजनेस में कोई असेट परचेज की जाती है तो हम नेम ऑफ द असेट लिखते हैं, परचेज नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा एक तो फर्नीचर अकाउंट, क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट। दूसरा, कैसे परचेज किया हमने, कैश में, तो दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा, कैश, ठीक है। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। फर्नीचर परचेज किया तो बिजनेस में फर्नीचर क्या हो रहा है, आ रहा है, इसलिए हम फर्नीचर को क्या कर देंगे, डेबिट। कैश कौन सा अकाउंट है, ये भी रियल है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। हमने फर्नीचर परचेज किया है तो कैश क्या किया, दिया है, तो कैश बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्रेडिट बट गोज आउट, कैश है ना, जा रहा है, इसलिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। एंट्री लिखेंगे तो सबसे पहले डेबिट वाला लिखा जाता है, तो यहां लिखेंगे हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने का परचेज किया हमने, 20,000। तो फर्नीचर के डेबिट में लिखेंगे हम 20,000, कैश के क्रेडिट में लिखेंगे 20,000। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज, नेक्स्ट। 8 जनवरी परचेज गुड्स 10,000, 8 जनवरी को लिखेंगे हम, थर्ड पॉइंट।
परचेज गुड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम परचेज अकाउंट, ठीक है। गुड्स परचेज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, परचेज। यहाँ पर स्टॉक नहीं आएगा, ठीक, ध्यान रखना है, ना सेल में स्टॉक आएगा ना परचेज में। तो गुड्स परचेज करने के लिए क्या लिखेंगे, परचेज। और गुड्स जब परचेज करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, तो आएगा दूसरा कैश। दो अकाउंट हो गए। परचेज कौन सा अकाउंट होता है, रियल, क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और गुड्स रियल थिंग्स होती है। तो परचेज डेबिट, रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है आपका, रूल्स, डेबिट द रिसीवर द गिवर, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये रियल अकाउंट का। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, परचेज में, गुड्स बिजनेस में क्या हो रहा, आ रहा है, क्या आ रहा है, गुड्स, तो परचेज को क्या कर देंगे हम, डेबिट। कैश कौन सा अकाउंट होता है, ये भी रियल है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हमने परचेज किया है तो गुड्स आ रहा है और कैश बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। एंट्री पास करेंगे यहां पर हम, परचेज अकाउंट डेबिट। प्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही देना है, जैसे हम पैराग्राफ छोड़ के लिखते हैं ना, वैसा पैराग्राफ छोड़ के क्रेडिट वाले लिखना है। टू कैश अकाउंट, कितना पैसा है, 10,000। यहां पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश परचेज, टेंथ जनवरी सोल्ड गुड्स 2000। तो यहाँ पर 10 जनवरी, पहले हम अकाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या किया, गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट आएगा। सोल्ड सेकंड फॉर्म है आपका सेल्स का, और ऐसे वर्ड भी आपका परचेज का सेकंड फॉर्म था, है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट और कैश। वही गुड्स सेल करोगे तो पैसा आएगा, दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा, कैश। एक सेल्स हो गया, दूसरा कैश। सेल्स रियल अकाउंट है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। गुड्स सेल किया तो बिजनेस से गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्रेडिट बट गोज आउट, क्या जा रहा है, गुड्स, इसलिए सेल्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेल्स में गुड्स जा रहा है। कैश रियल अकाउंट है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। आपने गुड्स सेल किया है तो पैसा बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश को क्या कर देंगे हम, डेबिट। एंट्री करेंगे यहां पर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 2000। कैश के डेबिट में 2000, सेल्स के क्रेडिट में 2000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश सेल। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यहां से लेके आप पूरी इसकी आवर्स को आप क्लोज कर सकते। आप चाहो तो दोनों साइड का टोटल भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ का लगाएंगे आप तो 1,32,000, इतने यहाँ का आएगा 1,30,000। यहाँ टोटल आप लिख सकते, टोटल, ठीक है, 1,32,000। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये थ्योरी जो मैंने आपको दी हुई है आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और आगे की क्लास में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू, आज इतना ही।